अगर उसके पास कहीं एफआईए में कोई केस है तो वो भी बता दिया जाए, अगर सीटीडी में है वो भी केस बता दिया जाए, अगर सीसीपी लाहौर के पास कोई केस है तो वो भी बता दिया जाए। मैं इमरान खान के आइडियोलॉजी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। उसको लॉन्च करने वाले जो थे वो भी अहमक थे और वो भी एक अकल से पैदल आदमी है। मरियम नवाज को छोड़ें, अगर उसको नवाज शरीफ और अमेरिकन सदर के खिलाफ भी लड़े, उसको लड़ दिया तो मैं उसकी सपोर्ट करूंगा। देखिए जी, हमने जो पिटीशन फाइल की थी, हमें एप्रीहेंशन था कि कहीं उसको किसी और केस में इन्वॉल्व ना कर दिया जाए। उस हवाले से हमने लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की तो इंतजामिया ने आके बताया कि सिर्फ सनम जावेद के ऊपर दो केसेस हैं, 96/23 और 109/23। उन दोनों के अलावा उसके ऊपर हमारे पास कोई रिकॉर्ड में केस नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई और केस नहीं। लिहाजा हमने और कोर्ट ने इसके ऊपर डायरेक्शन फरमा दी है और कह दिया कि अगर इसके अलावा कोई केस है तो उसकी रिपोर्ट हमें दी जाए, बताया जाए। अब देखते हैं कि उसके अलावा इंतजामिया के पास कोई और मैटर है या नहीं है। अभी तक तो वो सिर्फ दो केसेस में इन्वॉल्व थी जिसमें उसकी बेल हो चुकी है और आज इंशाल्लाह ताला हम उसका बेल बॉन्ड सबमिट करते हैं, वो रिलीज होती है, फिर पता चलेगा कि उसके ऊपर कोई और केस है या नहीं। देखिए, हमें ये सोचना चाहिए, हमने जो हमारा एक राइट था वो हमने अवेल किया हाई कोर्ट के अंदर। उसके ऊपर हमने पूरी इस लिटिगेशन को, पूरे इन केसेस को स्टॉप करने की कोशिश की है कि हमारे ऊपर अगर कोई और केस है तो वो आके कोर्ट को बताया जाए। क्योंकि प्रॉपर फोरम हमारे पास ऑनरेबल हाई कोर्ट था, हम वहां पे पहुंच गए। अब इंतजामिया बदनीति से अगर कोई और केस निकाल लेती तो फिर हमारे पास फोरम मौजूद है, हम उस पर जाएंगे। जैसे अफशा वाले केस में हो तो उसको उन्होंने फिर दोबारा अरेस्ट किया, उसको डिस्चार्ज कर दिया कोर्ट ने। तो इंशाल्लाह ताला हमें कोर्टों के ऊपर पूरा एतबार है, एतमाद है। तो हम समझते हैं कि जो हमारा राइट था वो हमने बेल किया। जमानत उसकी ऑलरेडी हो चुकी हुई है और उसकी बेल जो है वो 11 तारीख को एक्सेप्ट होगी। हमने अपनी मर्जी से उसके बेल बाउंड जमा नहीं करवाए थे, क्योंकि हमें ये था कि हम पहले ये डिटेल्स ले लें कि उसके ऊपर कोई और केस तो नहीं है। आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट की सारी एजेंसीज को हमने पार्टी बनाया था, उन सब ने रिटन रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि सनम के खिलाफ सिर्फ दो ही केसेस थे जिसमें उसकी ऑलरेडी जमानत हो चुकी है। अब अगर हाई कोर्ट को उन्होंने ये कह दिया है और अगर वो इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसा एक्ट नहीं करेंगे जिससे सनम की आज़ादी जो है उसको ख़त्म किया जा सके। अगर वो करेंगे तो हम उसी तरह कोर्ट के फॉरम्स को दोबारा इस्तेमाल करेंगे। जी, दोनों में जमानत उसकी होगी, एक में बेल बॉन्ड सबमिट होना, एक बटा 109 109 वो का उसमें हम पेंडिंग। बेल बॉन्ड सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि उस पर क्या मामला बनता है। कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त व्यू दिया है, कोर्ट ने हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट किया है और इंतजामिया ने उसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया है कि उनके पास सिर्फ दो ही मुकदमे जिसमें हमने तमाम ओवरऑल एजेंसी जो है पाकिस्तान की उनको हमने पार्टी बनाया कि अगर उसके पास कहीं एफआईए में कोई केस है तो वो भी बता दिया जाए, अगर सीटीडी में है वो भी केस बता दिया जाए, अगर सीसीपी लाहौर के पास कोई केस है तो वो भी बता दिया जाए, अगर आईजी पंजाब के पास पूरे पंजाब में कोई लिटिगेशन या कोई केस हमारे अगेंस्ट है तो वो भी बता दिया जाए। उसके साथ साथ हमने सीआईए को भी इसमें पार्टी बनाया कि वो भी बता दें अगर उनके पास कोई ऐसी एफआईआर मौजूद है जिसपे सनम जावेद नॉमिनेटेड इन एफआईआर है तो वो भी लाके कोर्ट में पेश कर दिया है। हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से हमने जो कोर्ट से रिलीफ मांगा था तो कोर्ट ने हमें वो रिलीफ दे दिया है। अब देखना है कि उसकी रिहाई के बाद क्या अब देखना है कि कोर्ट के फैसले पर इंतजामिया अमल करती है या नहीं करती। मैं ये क्यों समझूंगा कि उसका जिम्मेदार इमरान खान है। इस वक्त जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो स्टेट कर रही है। उसका इमरान खान कोई प्रोसिक्यूटर थोड़ा है, वो उसके खिलाफ केस थोड़ा लड़ रहा है। इस वक्त तो स्टेट पे लड़ रही है उसके साथ। अब स्टेट को नहीं लड़ना चाहिए उसके साथ। वो एक आजाद राय रखने वाली शहरी है इस मुल्क की। उसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको अगर मीडिया पे एक्सप्रेस करती है, बोलना बोलना तो कोई जुर्म नहीं है ना। आप अगर बोलने के जुर्म में इमरान रियाज खान की जुबान काट देंगे तो क्या इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों की जुबानें काट के उनको खुद खामोश करवाएंगे। हर आदमी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की पूरी आजादी होनी चाहिए। आइन की हदूद के अंदर रह के स्ट्रगल करना हर आदमी का हक है। अगर वो इस हक को रोकेंगे तो वो स्टेट के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। नहीं, उसको कोई मुश्किल नहीं है, वो अपने पूरे कॉन्फिडेंस से अपना वक्त गुजार रही है। तो जेल इटसेल्फ मुसीबत होती है। जाहिर है उसकी आज़ादी को बगैर किसी रीजन के छीना गया है, जो एक बहुत बड़ा जुर्म है। किसी आदमी की एक लम्हे की आज़ादी जो है उसको पूरी स्टेट जो है वो उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती है।
जाहिर है उसको 6 महीने से उन्होंने या 5 महीने कुछ दिनों से उसको जेल में रखा हुआ, अपने बच्चों से दूर, अपनी आजादी से दूर। आज से 92 में हम लोग सोचा करते थे हमें अपना पड़ोसी बदलना है, और हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, और हमने उसके लिए बहुत कुर्बानियां दी। आज मैं ये सोचता हूँ कि हम उस वक्त गलत थे। हमें अपना पड़ोसी नहीं बदलना, हमें अपने मुल्क के जो लोग हैं उनको बदलना है, और अपने हकूक के जो है मुल्क के लोगों को दिलवाने के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत है। आप देख लें जैसे ये सलूक किया जा रहा है बगैर किसी इस सबूत के कि 9 मई का वाकया जो है वो किसने करवाया है, पूरी पीटीआई को तबाह कर दिया गया। अब वो मजे कर रहे हैं सारे। अब इमरान नवाज शरीफ साहब तशरीफ लेके आ रहे हैं, जो डिक्लेयर्ड मुजरिम है उनको स्टेट प्रोटोकॉल दे रही। नहीं, मैं कभी भी ये नहीं समझता कि इमरान खान हक पे था। जिन्होंने उसको 5th जनरेशन वॉर के लिए चुना था ना, और जो 5th जनरेशन वॉर के लिए जो लोग तैयार किए गए थे, वो उनके अपने तैयार करदा लोग आज सोशल मीडिया पे उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं, और अब उनको शर्म आनी चाहिए। देखें वो सोशल मीडिया पे उनका क्या हाल कर रहे हैं, और अगर ये हाल चलता रहा तो ये रियासत के लिए खतरनाक बात है। ये अच्छी बात नहीं है। उन लोगों को रीथिंक करना चाहिए जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया था। मैं इमरान खान के आइडियोलॉजी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। उसको लॉन्च करने वाले जो थे वो भी अहमक थे, और वो भी एक अकल से पैदल आदमी है जिसने इस्तेमाल हुआ और पूरी जो सिविल लीडरशिप है उसको तबाह बर्बाद कर दिया। आई डोंट नो, शी इज इंडिपेंडेंट वुमेन, मैं उसको इजाजत देने वाला कौन होता हूँ। वो फैसला करेगी, अगर उससे लड़ना होगा तो जरूर लड़ेगी। जाहिरा वो मेरी बेटी है, आज अब भी मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। मरियम नवाज को छोड़ें, अगर उसको नवाज शरीफ और अमेरिकन सदर के खिलाफ भी लड़े, उसको लड़ती है तो मैं उसकी सपोर्ट करूंगा। नहीं, ये मुझे नजर नहीं आ रहा बल्कि सारी दुनिया को नजर आ रहा है। अब जाहिर है हमारे सिस्टम की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि अगर आप रियासत के जो अदारे हैं किसी को फेवर करना चाहते हैं तो कभी सास वाले जज बन जाते हैं, कभी दामाद वाले जज का नाम दिया जाता है। अब पता नहीं जो उसको फेवर करने जा रहे हैं उसको क्या नाम दिया जाएगा, मुझे नहीं पता। ये तो पीटीआई वाले फैसला करेंगे ना कि वो उसको क्या नाम देते हैं जो अब उनको फेवर कर रहे हैं। पहले नवाज लीग वाले कहते थे कि जी वो बंदियाल साहब सास वाले जज हैं, और इधर वाले जो हैं वो दामाद वाले जज हैं। हम लोगों को स्ट्रगल ही करना होती है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ का म्यार सबके लिए एक जैसा हो, और उसके लिए हमने सारी जिंदगी स्ट्रगल की है। हमें कॉन्फिडेंस है, अगर सारे जज तो एक जैसे नहीं है। हमें बड़ी उम्मीद है आज वाले कोर्ट में आज वाले जज साहब ने बड़ा रीजनेबल फैसला किया है, और हम सोचते हैं कि बाकी जज भी इसी तरह फैसले हम करेंगे। समझते हैं कि जुडिशरी इंसाफ कर रही है, और हमें इंसाफ होते हुए नजर भी आ रहा है। इस हद तक के कोर्ट के पास जब मैटर जाता है तो उसके ऊपर वो करती है, और जो इंतजामिया है वो कोर्ट को भी मिसगाइड करती है, और जो कैदी हैं, जो अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक जो कैदी हैं, उनके ऊपर इंतजामिया जो है अब निकोलाल से काम लेती है।